हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब बनते कैसे हैं, किन वर्ड से मिलकर फ्रेजल वर्ब को बनाया जाता है। जैसे 3 प्रकार से फ्रेजल वर्ब को बनाया जा सकता है। उसमें पहले प्रकार में है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर फ्रेजल वर्ब को बनाया जा सकता है। सेकेंड प्रकार का है वर्ब प्लस एडवर्ब। वर्ब प्लस एडवर्ब से भी फ्रेजल वर्ब को बनाया जा सकता है। और तीसरा है वर्ब प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। इन 3 शब्दों से मिलकर भी फ्रेजल वर्ब को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है चॉप अप। हमारा जो फ्रेजल वर्ब है सबसे पहला वो चॉप अप है। चॉप अप का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, उसको चॉप अप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, टमाटर को छोटा छोटा काट लो। टमाटर को छोटा छोटा काट लो। चॉप अप द टमाटोस। चॉप अप द टोमेटोस। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मीटिंग रद्द कर दी। उसने मीटिंग रद्द कर दी। ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ। ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ बोलेंगे इसको। थर्ड फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है कुछ मांगना। किसी से हमें कुछ मांगना है तो यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ हम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम क्या मांग रहे हो। तुम क्या मांग रहे हो। सो हम बोलेंगे व्हाट आर यू आस्किंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अगेन आस्क फॉर आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि एक ही फ्रेजल वर्ब के एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे आस्क फॉर का मतलब हमने देखा था कि किसी से कुछ मांगना, और यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तब भी हम आस्क फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं किसी भी फ्रेजल वर्ब की। वो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे एक और यूज़ होता है आस्क फॉर का, किसी को पूछना। जैसे मिस्टर गुप्ता मैनेजर को पूछ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता मैनेजर को पूछ रहे हैं। सो मिस्टर गुप्ता इज़ आस्किंग फॉर द मैनेजर हो जाएगा। मिस्टर गुप्ता इज़ आस्किंग फॉर द मैनेजर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से कुछ मिल जाना। जब हमें कुछ अचानक से, हम कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई चीज़ मिल जाती है हमें, तो उसको बताने के लिए हम इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं जिसका नाम है कम अक्रॉस। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कमरे की सफाई करते वक्त मुझे मेरी पुरानी डायरी मिली। कमरे की सफाई करते वक्त मुझे मेरी पुरानी डायरी मिली। वाइल क्लीनिंग द रूम। वाइल क्लीनिंग द रूम आई केम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी। While cleaning the room, I came across my old diary. Okay. Next. सिक्स फ्रेजल वर्ब है सेट ऑन। सेट ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या जानवर को किसी के पीछे लगा देना। किसी व्यक्ति या जानवर को किसी के पीछे लगा देना, तो उसके लिए हम सेट ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर तुम अभी तुरंत नहीं गए तो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। ये एग्जांपल है। अगर तुम अभी तुरंत नहीं गए तो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। आई विल सेट द डॉग ऑन यू इफ़ यू डोंट गो राइट अवे। आई विल सेट द डॉग ऑन यू इफ़ यू डोंट गो राइट अवे। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है किसी के घर जाना। किसी के घर जाना है हमें, तो हम वहाँ पे कम ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि किसी एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे देखेंगे। कल सुबह मेरे घर आ जाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। कल सुबह मेरे घर आ जाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम ओवर टुमारो मॉर्निंग। कम ओवर टुमारो मॉर्निंग आई विल हेल्प विथ यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ। पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना या किसी को झेलना। तो वहाँ पे हम पुट अप विथ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। मैं उसे नहीं झेल सकती, वह बहुत बोलता है। मैं उसे नहीं झेल सकती, वह बहुत बोलता है। आई कांट पुट अप विथ, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट। सो आई कांट पुट अप विथ हिम, ही इज़ सो टॉकटिव। ठीक है, टॉकटिव का मतलब होता है जो अधिक बोलता है। ठीक है, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, ही इज़ सो टॉकटिव। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है शट अप। शट अप हम सभी जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, हम यूज़ भी करते हैं। सो इसका अर्थ होता है चुप करना। किसी को चुप कराना हो हमें तो हम बोलेंगे शट अप। जैसे कि बच्चों को चुप कराओ, शट द चिल्ड्रन अप। क्या हो जाएगा, शट द चिल्ड्रन अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना। कोई चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है
तो वहाँ पे हम वेयर ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे 1 घंटे में दर्द कम हो जाएगा, किसी को कोई चोट लगी है और कोई कह रहा है कि ठीक है डोंट वरी 1 घंटे में दर्द कम हो जाएगा, सो वी विल यूज़ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, द पेन विल वेयर ऑफ इन एन आवर, द पेन विल वेयर ऑफ इन एन आवर। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना। कम ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना। जैसे दीवार का पेंट निकल रहा है, दीवार का पेंट निकल रहा है, द पेंट इज़ कमिंग ऑफ द वॉल, द पेंट इज़ कमिंग ऑफ द वॉल हो जाएगा। ठीक है, 11th फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना आदि। मैं नहीं आ सकती, मुझे दादाजी का ख्याल रखना है, ये हमारा एग्जाम्पल है। मैं नहीं आ सकती, मुझे दादाजी का ख्याल रखना है, तो उसको हम बोलेंगे आई कांट कम, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड फादर। आई कांट कम, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड फादर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है फुलाना या हवा भरना। ठीक है, जैसे कि ये गुब्बारा फुला दो, ये गुब्बारा फुला दो, ब्लो अप दिस बलून, ब्लो अप दिस बलून। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ठीक है, देखो इसका एक और, इसी फ्रेजल वर्ब का एक और मीनिंग होता है धमाके से उड़ा देना। जैसे 12वें फ्रेजल वर्ब में इसका मतलब हुआ था, ब्लो अप का मतलब हुआ था फुला देना। ठीक है, तो यहाँ पे धमाके से उड़ा देना एक और मीनिंग होता है। जैसे आतंकवादी ने इमारत उड़ा दी, टेररिस्ट ब्लू अप द बिल्डिंग, टेररिस्ट ब्लू अप द बिल्डिंग, ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लू। ठीक है, सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 14th फ्रेजल वर्ब बैकअप। बैकअप का मतलब होता है साथ देना। इसका यूज़ क्रिकेट में भी किया जाता है। जब एक फील्डर फील्डिंग करता है तो उसके पीछे दूसरा फील्डर आ जाता है बॉल को रोकने के लिए, अगर वो छोड़ दे तो मैं पकड़ लूँगा ऐसे करके, तो उसको भी बैकअप देना बोलते हैं। तो बैकअप का मतलब होता है साथ देना। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर दीक्षा यहाँ होती तो वो मेरे साथ देती, अगर दीक्षा यहाँ होती तो वो मेरा साथ देती। सो दीक्षा वुड बैक मी अप, दीक्षा वुड बैक मी अप इफ़ शी वर हियर, दीक्षा वुड बैक मी अप इफ़ शी वर हियर। 15th फ्रेजल वर्ब है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है पीछे हटना, किसी चीज़ से पीछे हटना के लिए हम बैकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। तुमने मुझसे वादा किया है, अब तुम मुकर नहीं सकते, तुमने मुझसे वादा किया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। यू प्रॉमिस्ड मी, नाउ यू कांट बैक आउट, यू प्रॉमिस्ड मी, नाउ यू कांट बैक आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक आउट ऑफ। बैक आउट के पीछे ऑफ लग जाता है तो उसका मीनिंग हो जाता है किसी बात से पीछे हटना, किसी बात से पीछे हटना। जैसे सरकार अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इंग्लिश हो जाएगी इसकी, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बैक आउट ऑफ इट्स कमिटमेंट, बैक आउट ऑफ इट्स कमिटमेंट। सरकार अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश कर रही है। 17th फ्रेजल वर्ब है, 17th फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है किसी बात पर कायम रहना, किसी बात पर हमें कायम रहना है तो वहाँ पे स्टिक टू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या तुम अपने फैसले पर कायम रहोगे, क्या तुम अपने फैसले पर कायम रहोगे, ऐसा पूछना है किसी को तो हम बोलेंगे विल यू स्टिक टू योर डिसीजन, हो जाएगा विल यू स्टिक टू योर डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना, किसी के साथ हमें कहीं जाना हो तो वहाँ पे कम अलोंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, साथ चलोगे, मैं बाज़ार जा रही हूँ, साथ चलोगे। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, वांट टू कम अलोंग, साथ चलोगे। ठीक है, लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा आज के इस वीडियो में गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है जमना, पटना या बनना, किसी के साथ अच्छी जमती हैं, फ्रेंडशिप से रिलेटेड बात होगी जैसे, तो वहाँ पे हम गेट अलोंग करेंगे, गेट अलोंग फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे और मेरे भाई की नहीं जमती, सो बोलेंगे हम माई ब्रदर एंड आई डोंट गेट अलोंग, माई ब्रदर एंड आई डोंट गेट अलोंग। ओके, so this is all about today's videos and I hope you understand very well these concepts and thank you very much and see you again.